अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ शादियों वाला चिकन बोटी। इसके लिए चाहिए 1 केजी चिकन और 4 चम्मच दही। ये मैंने चाय छानी में निकाला हुआ है दही, जिसका सारा पानी निकल गया हुआ है। इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्च पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ नमक हस्बे ज़ायका। और इसमें डालूँगी सूखा धनिया और इसमें जाएगा ज़ीरा और एक चाट मसाला। मेरे पास चाट मसाला दूसरी टाइप का है जो मेरे भाई स्पेशल लेके आते हैं। एक यहाँ की शॉप है गुजरांवाला में, वहाँ से उन्होंने मसाला लिया है। ये भी मैं बनाना सीख लूँगी और आपको भी बताऊँगी कि कैसे बना हुआ है उनका। और इसमें फिर जाएंगे ये सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे हम लोग, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और चाट मसाला और गरम मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ। इन सब को डाल के इस दही में डालना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये वाली चीज़ें इसमें डलेंगी, आप के सामने शो हैं। और ये सब चीज़ें मैं डाल रही हूँ। ये है चाट मसाला स्पेशल वाला, ये देखें। 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच हस्बे ज़ायका नमक मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। और फिर हल्दी के बाद हम डालेंगे गरम मसाला सूखा, और सूखा धनिया, थोड़ा सूखा धनिया भी डालेंगे। उसके बाद है ये चाट मसाला, ये ½ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा और फुल चम्मच से कम। ये मेरा ½ टीस्पून है, यानी कि ½ चम्मच, खाने वाला ½ चम्मच है। ये मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें और फिर इसको हम लगाएंगे अपने चिकन पे। और साथ साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ने से खाने में बरकत होती है और खाने में जायका आता है। और जो नहीं भी खाता खाना तो वो उसको पसंद आता है, खाना देख के ही पसंद आ जाता है। ये अल्लाह ताला की बरकतें हैं हमारे खानों में। और इसको सारा मैंने मिक्स किया है। ये अब इसको अच्छे से इसके ऊपर मैरिनेट कर दिया। इसके अंदर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। 2-3 घंटे लगा के छोड़ के फिर अब ये थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में। खुला बर्तन में डालना है, ये देचकी में नहीं डालना। खुले बर्तन में ज़रा आराम से हो जाएगा ताकि फैला सकें आप उसको। नहीं तो अगर देचकी में डालेंगे तो वो एक ही जगह रहेगा, आंच भी सही नहीं लगेगी। और ये दम वाली आंच पे हम लोग पकाएंगे इसको। दम वाली आंच पे पकाना है। अब इसको डाल दिया है। ये मैरिनेट किया हुआ मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया। इसको ऊपर से कवर कर दिया है। ये होल है, इसको भी आपने कवर कर देना है। चाहे तो टेप लगा दें, चाहे से थोड़ा सा आटा लगा दें जिससे इसके अंदर की स्टीम ना निकले। ऐसे मैरिनेट हुआ आपके सामने मैंने मैरिनेट करके उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डाल के फिर इस सारे मवाद को मैंने उसमें डाल दिया। उसमें डाल के फिर उसको मैंने आधे घंटे के लिए पहले छोड़ दिया पकने के लिए। आधे घंटे बाद फिर मैंने उसको देखा तो उसका कवर निकाला। ये देखें आपके सामने आधे घंटे बाद इस हल्का सा पानी छोड़ा है। इसने चिकन ने अपना पानी छोड़ा है क्योंकि दही में से हम लोगों ने पानी निकाल दिया था।
पढ़ते रहें, साथ साथ चम्मच हिलाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अस्सीन व बिस्सीन ही पढ़ें, जो नहीं भी खाना खाते वो भी इसको पसंद करेंगे। और अब मैंने इसको टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद अब फिर मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी आधे घंटे के लिए। ये देखें आधे घंटे बाद ये इसकी शक्ल निकल के आई है। अब इसको मैं गार्निशिंग करती हूँ आपके लिए सर्व करने के लिए कि कैसे सर्व करना है। ये आपके सामने है मेरी शादी वाला खाना। ये देखें, आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, वैसे भी